करीब 2 अगस्त से निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी पूरे एक महीना। क्या लगता है आपको कि निफ्टी कल इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा? आपको जो भी लेवल्स आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं तो कहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और एक बार जाकर उसको जरूर देखिए। उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर सस्टेन करता है, और अगर रिलायंस भी उसको सपोर्ट कर देता है, तो निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आ सकती है ऊपर की तरफ, और हो सकता है निफ्टी उसके बाद अपने ऊपर के सारे टारगेट अचीव करे। निफ्टी ने हमारा नो ट्रेडिंग जोन का जो ऊपर का लेवल है उसी के पास जाकर करीब गैप अप ओपनिंग दी, और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन है उसी के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। और उसके बाद निफ्टी ने जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनाई थी, पूरा दिन ऑलमोस्ट निफ्टी उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद वहां पर सस्टेन कर जाता है, और रिलायंस भी अगर उसको सपोर्ट करता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। बट निफ्टी ने जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी, वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, और रिलायंस ने भी वहां पर सपोर्ट नहीं किया। रिलायंस में भी एक प्रेशर था। हमने ये भी मेंशन किया था कि रिलायंस की नॉर्मली जब भी एजीएम होती है या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, तो जैसा रिजल्ट होता है या फिर जो एजीएम का आउटकम होता है, नॉर्मली रिलायंस उसके अगेंस्ट ही ट्रेड करता है। और आज भी वही हुआ। रिलायंस ने एक फॉल दिखाया और वही निफ्टी में हुआ। रिलायंस में फॉल के बाद भी निफ्टी आज अपने आप को सस्टेन करता रहा, और दिन भर किसी भी तरीके से निफ्टी ये ग्रीन में ट्रेड करता रहा, जो कि निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव हो जाता है। निफ्टी दिन भर हमारी नो ट्रेडिंग जोन के बीच में एक रेंज बनाकर ट्रेड करता रहा। और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन है उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। बैंक निफ्टी ने भी कल एक आज एक गैप अप ओपनिंग दी, वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से फिर बैंक निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया, और दिन भर एक रेंज बनाकर उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन है, ना उसका ऊपर का लेवल ना उसका नीचे का लेवल किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट एक फ्लैट मूवमेंट ही थी, तो हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी कुछ मिली नहीं आज बाय करने की। और मैंने अपने व्हाट्सएप ईमेल ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम दोनों में अपडेट भी किया था कि मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, और मैंने कंटिन्यूअसली अपडेट किया था कि मैं वेट कर रहा हूँ, हमें जंप नहीं करना है। अगर हमने जंप किया होता तो हमें लॉस ही हुआ होता। मान लीजिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया, आपने इस फॉल को देख के यहाँ पर जंप किया होता अगर, तो यहाँ पर आपने पुट बाय किया होता। पुट बाय किया होता तो अगली ही कैंडल ग्रीन थी, जिस वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। फिर अगली कैंडल रेड, फिर अगली कैंडल ग्रीन, और फिर रेड और ग्रीन करते करते बैंक निफ्टी ने भी एक ऑलमोस्ट फ्लैट मूवमेंट दिया। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल या परसों एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। मुझे आज उम्मीद थी निफ्टी में रैली आने की, बट आज रिलायंस ने सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से निफ्टी में एक अच्छी रैली नहीं आई। आज रिलायंस का सपोर्ट नहीं था, फिर भी निफ्टी ने अपने आप को सस्टेन किया। और अगर कल निफ्टी को रिलायंस सपोर्ट कर जाता है, या फिर कल अगर रिलायंस में एक अच्छी ऊपर की तरफ रैली आती है, तो हो सकता है कल निफ्टी में भी बहुत अच्छी रैली आए। और मुझे उम्मीद है कि कल, शायद कल या परसों, अगर कल रैली नहीं आई तो परसों यानी थर्सडे को जब एक्सपायरी भी है, और वो मंथ की लास्ट एक्सपायरी है या फिर मंथली एक्सपायरी भी कह सकते हैं, तब निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल बाय करने की। निफ्टी पिछले काफी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार, निफ्टी करीब यहाँ पर 2 अगस्त से निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया, और अभी तक निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, 19200 और 19650। और ना ही निफ्टी ऊपर की तरफ उस रेंज का ब्रेकआउट दे पाया है, और ना ही नीचे की तरफ 19200 को निफ्टी ने ब्रेक कर पाया, ब्रेकडाउन दे पाया। यहाँ पर भी निफ्टी ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी निफ्टी ने कोशिश करी, यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस दिखाया। यहाँ पर भी निफ्टी ने परसों एक फ्राइडे को एक अच्छा फॉल दिखाया, और वहां से फिर से एक सपोर्ट लिया मंडे ट्यूसडे को, और अभी निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ एक ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी के लिए ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और निफ्टी अगर इस लेवल को किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आ सकती है। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। निफ्टी अभी भी इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे पाएगा। यहाँ पर निफ्टी ने आज डेली बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, बट अभी भी निफ्टी का वो कंफर्मेशन नहीं मान सकते। कल अगर निफ्टी जो आज का हाई है उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो निफ्टी के लिए शायद पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है थर्सडे को उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आए, और अगर कल निफ्टी को रिलायंस ने सपोर्ट कर दिया तो निफ्टी में काफी अच्छी रैली आ सकती है।
ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल है। मैंने अपने वीकली के वीडियो में अपडेट भी किया है, तो अगर आपने मेरा वीकली का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आपको जाकर जरूर देखिए, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के इस हफ्ते के टारगेट्स या सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या है। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 19406 के आसपास और सपोर्ट रह सकता है 19282 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करे, 19406 एज अ रेजिस्टेंस और 19282 एज अ सपोर्ट। और अगर निफ्टी मान लीजिए कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है यहाँ कहीं, जैसा निफ्टी ने आज एक फ्लैट ट्रेड दिया था, हो सकता है निफ्टी कल अगर इस रेंज जो निफ्टी ने बनाई थी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है और यहाँ पर अगर निफ्टी आधा घंटा सस्टेन कर जाता है, 1 घंटा सस्टेन कर जाता है, तो इस रेंज का जो हाई और लो होगा वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस बन जाएगा और सपोर्ट बन जाएगा। बट अगर निफ्टी मान लीजिए एक रेंज बनाता है, उस रेंज को ब्रेकआउट देता है और रेंज ब्रेकआउट देने के बाद हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19406 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का पहला टारगेट हो सकता है 19440 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19471 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19505 के आसपास। 19505 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो निफ्टी मान लीजिए अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर अगर एक रेंज बनाने के बाद उसको ब्रेकआउट देता है और 19406 जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेकआउट देता है और अगर कल रिलायंस भी पॉजिटिव होता है तो निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आ सकती है ऊपर की तरफ। हो सकता है निफ्टी में काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी अपने ऊपर के टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे, क्योंकि निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक महीने से किसी भी डायरेक्शन में रैली नहीं दिखाई है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो निफ्टी में चांसेस है कि हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी रैली आए। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद निफ्टी अगर उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 19282 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी में नीचे की तरफ टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19234 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19200 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19160 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए वीक होता है कल और उसके बाद रिलायंस भी अगर वीक होता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ की रैली आ सकती है। बट अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देता है उसके बाद नीचे की तरफ एक फॉल दिखाता है, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक सपोर्ट ले 19282 के पास, यहाँ पर एक रेंज बनाए और वापस से यहाँ से एक बाउंस दिखा दे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है यहाँ कहीं, तो जो पहली 15 मिनट की कैंडल होगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनाता है उसके उसके अराउंड अगर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद अगर एक बाउंस दिखाता है तो निफ्टी ऊपर हो सकता है वापस हमारी रेंज के बीच में आए और यहीं पर ट्रेड करना शुरू कर दे। बट अगर पहली 15 मिनट की कैंडल को निफ्टी ब्रेकडाउन देता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। तो निफ्टी मान लीजिए कल अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और जो हमारा रेजिस्टेंस है 19406 उसके पास ओपनिंग देता है और यहाँ पर अगर निफ्टी थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है आधा पौन घंटा और सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तब निफ्टी में ऊपर की तरफ काफी अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ सारे टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। पहली 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ भी कल इंपॉर्टेंट होगी। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल का जो भी रेंज बनाता है उस पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में अगर निफ्टी ट्रेड करता है आधा पौन घंटा और उसके बाद अगर उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में अच्छे रैली आने के चांसेस है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।